बीएमसी चुनाव से पहले आई सीएजी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सियासत में मचा तहलका। बीएमसी के कई अधिकारियों की उड़ी नींद। बीएमसी चुनाव से पहले आई सीएजी की एक रिपोर्ट से महाराष्ट्र की राजनीति का पारा चढ़ गया है। इस रिपोर्ट में हजारों करोड़ रुपए का ठेका देने में बीएमसी पर मनमानी का आरोप है। उद्धव कैंप के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल बीएमसी पर पिछले 2.5 दशकों से भी ज्यादा समय से शिवसेना का कब्जा रहा है और अभी भी देश के सबसे अमीर नगर निकाय पर उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली सेना का कब्जा है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक बीएमसी में बीते करीब 3 सालों में जो काम हुए हैं उसमें हजारों करोड़ रुपए का ठेका देने में गड़बड़ी की गई है। जाहिर है कि बीएमसी पर उद्धव की पार्टी का कब्जा है तो जवाबदेही भी उसी की होगी। यही वजह है कि शिवसेना और बीजेपी खेमे में इस रिपोर्ट से उत्साह बढ़ गया है, जबकि बीएमसी के पास सीएजी के सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं है। मुंबई में बीएमसी चुनाव के ऐलान के पहले ही देर हो चुकी है। ये कभी भी हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले देश के कई छोटे राज्यों से ज्यादा बजट वाली बीएमसी पर जो सीएजी की एक स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट ने 2.5 दशकों से ज्यादा समय से इस पर कब्जा किए बैठी शिवसेना को मुसीबत में डाल दिया है। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक बीएमसी में बिना किसी टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के हजारों करोड़ रुपए का काम आवंटित कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बीएमसी का ये रवैया सतर्कता और खरीदारी मानदंडों का खुलेआम उल्लंघन है। उद्धव ठाकरे कैंप की मुश्किल बढ़ाने वाली ये रिपोर्ट शनिवार को विधानसभा में भी पेश की गई। सीएजी की स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसके मुताबिक बीएमसी ने ठेका देते वक्त पारदर्शिता नहीं बरती है और इसके फैसलों से निगम को बड़ा वित्तीय नुकसान हुआ है और लागत में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। बीएमसी पर कब्जा उद्धव ठाकरे के कैंप के लिए अभी भी सबसे बड़ा आधार है। 52,619 करोड़ रुपए से ज्यादा की बजट वाला ये निकाय बहुत सारे छोटे राज्यों की अर्थव्यवस्था पर भी भारी पड़ता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कैंप और उनके सहयोगी बीजेपी के लिए सीएजी की रिपोर्ट एक बहुत बड़ा ही विस्फोटक हथियार है, क्योंकि बीएमसी पर कब्जा बीजेपी का बड़ा एजेंडा रहा है और पिछले चुनाव में शिवसेना मामूली रूप से उसे आगे रही थी। दरअसल महाराष्ट्र में पिछले साल उद्धव ठाकरे की एनडीए सरकार गिरने के बाद जून में शिवसेना बीजेपी की सरकार सत्ता में आई थी। 2 महीने से भी कम समय में यानी कि अगस्त 2022 में शिंदे सरकार ने सीएजी से बीएमसी की ऑडिट करवाने के लिए कहा था। सीएजी ने 28 नवंबर 2019 से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक 9 विभागों के द्वारा 12,024 करोड़ रुपए की लागत से करवाए गए काम की जांच की गई। इसने कोविड संबंधी 3,539 करोड़ रुपए काम की जांच नहीं की, क्योंकि बीएमसी ने इससे जुड़े आंकड़े उपलब्ध करवाने से ही इनकार कर दिया। फिर भी सीएजी ने पाया कि 214 करोड़ के 20 काम में से 5 बिना टेंडर मंगवाए आवंटित किए गए। 4,776 करोड़ रुपए के 64 काम में बीएमसी और ठेकेदार के बीच कोई करार नहीं हुआ। इसके अलावा 3,355 करोड़ रुपए के 13 काम की मात्रा और गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए थर्ड पार्टी ऑडिटर बहाल नहीं किए गए। मलाड में एक पंपिंग स्टेशन का 464 करोड़ रुपए का ठेका एक ऐसे ठेकेदार को दिया गया जिसके खिलाफ मध्य प्रदेश में मुकदमा दर्ज है। ऐसे में बीएमसी की दलील है कि कोरोना महामारी में नागरिक सुरक्षा के लिए जरूरी कार्यों का ठेका उसने बिना टेंडर जारी किए इसलिए दे दिया क्योंकि इसकी तत्काल जरूरत थी। लेकिन लेखा कानून के दायरे में ये दलील कितनी काम कर सकती है, इसका तो अंदाजा लगाया ही जा सकता है। बीजेपी शिवसेना गठबंधन के लिए सीएजी की ये रिपोर्ट मौके पर चौके से कम नहीं है। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इससे बीएमसी के अंदर के भ्रष्टाचार का खुलासा हो गया है। उन्होंने राज्य विधानसभा में कहा कि ऑडिट रिपोर्ट से पता चलता है कि बीएमसी की कार्यशैली कम पारदर्शिता वाली और भ्रष्ट है। फरवरी 2017 में हुए बीएमसी चुनाव में तत्कालीन शिवसेना को 227 सीटों वाली महानगर पालिका में 84 सीटें मिली थी। बीजेपी 82 सीटें लेकर उससे सिर्फ 2 सीटें पीछे थी, लेकिन तब की शिवसेना अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। भले ही बीएमसी पर उद्धव खेमे का कब्जा हो, लेकिन शिंदे कैंप को असली शिवसेना का दर्जा मिलने से उद्धव खेमे की ताकत पर पहले ही सवाल खड़े हो रहे थे और अब सीएजी की रिपोर्ट ने उस पर लगने वाले भ्रष्टाचार के आरोपों को और भी गंभीर बना दिया है।
वहीं बीएमसी के कारों के आवंटन में हुई हजारों करोड़ रुपए की इस गड़बड़ी के खिलाफ बीजेपी ने एफआईआर दर्ज करने की भी मांग शुरू कर दी है। डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा कि पहले सीएजी की रिपोर्ट की लोक लेखा समिति जांच करेगी और तब सरकार इस पर कोई कार्रवाई करेगी। फिलहाल उद्धव ठाकरे की बेटे की तरफ से सफाई दी गई है कि एक राजनीतिक रिपोर्ट है, सरकार की नजर बीएमसी पर है। उन्होंने कहा कि अगर उनमें दम है तो उन्हें नागपुर, नासिक, ठाणे और नवी मुंबई के नगर निकाय की भी ऑडिट करवानी चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।